नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर अपडेटेड के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं 13 जनवरी 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स को। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना है। आज सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सुल्तानपुर नेशनल पार्क के बारे में, फिर हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज सी विजिल के बारे में, फिर डिस्कशन होगा पीएम किसान स्कीम के बारे में, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जुकोई वैली के बारे में। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं पहले आर्टिकल के साथ, जो कि रिलेटेड है सुल्तानपुर नेशनल पार्क के बारे में। ऑलराइट, सुल्तानपुर नेशनल पार्क रिसेंटली न्यूज में क्यों आया ये समझना आपके लिए जरूरी है। देखिए क्या हुआ है, रिसेंटली दिल्ली के आसपास वाले एरियाज में क्या हुआ है, बर्ड फ्लू के कुछ केसेस देखने को मिले हैं। सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो है वो बहुत क्लोज है दिल्ली से। ऑलराइट, इसी कारण सुल्तानपुर नेशनल पार्क की जो अथॉरिटीज हैं वो अलर्ट हो गई हैं। ठीक है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहां पर लोकेटेड है, तो ये गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा में लोकेटेड है। ठीक है, इसे गुरुग्राम भी बोला जाता है। ऑलराइट, ये कितने किलोमीटर दूर है दिल्ली से, तो 50 किलोमीटर है दिल्ली से। ऑलराइट, सुल्तानपुर नेशनल पार्क के बारे में अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए। यहां पर माइग्रेटरी बर्ड्स और जो यहाँ की रीसेंट बर्ड्स हैं उनके लिए जाना जाता है। इसको स्टैब्लिश भी किया गया था एज अ बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अंडर पंजाब वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन एक्ट ऑफ 1959। ठीक है, इसको एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पर स्टैब्लिश किया गया था। यहां पर सेंटर में एक बहुत फेमस लेक है जिसका नाम है सुल्तानपुर झील। कब इसको स्टैब्लिश किया गया था एज अ सेंचुरी, तो 1971 में। उसके बाद इसको नेशनल पार्क का स्टेटस दे दिया गया 1991 में अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज जो यहां पर पाई जाती हैं, सबसे पहले मैमल्स की अगर बात करें तो ब्लैक बक, नीलगाय, हॉग डियर, ठीक है, लेपर्ड्स, ये सब आपको यहां पर देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर बर्ड्स की बात करें तो साइबेरियन क्रेन्स, ग्रेटर फ्लैमिंगो, डोमोइसील क्रेन्स, ये सारी क्रेन्स आपको यहां पर देखने को मिलेगी। क्रेन्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस है ये। ऑलराइट, ठीक है। उसके बाद अगर अदर नेशनल पार्क की बात करें जो कि हरियाणा में है, तो उनमें सबसे पहले है कालेश्वर नेशनल पार्क और उसके बाद है यमुनानगर नेशनल पार्क। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि रिलेटेड है एक्सरसाइज सी विजिल से। ठीक है, सी विजिल जो एक्सरसाइज है, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि ये जो एक्सरसाइज है ये किसकी एक्सरसाइज है, तो कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज है। ऑलराइट, यानी कि कोस्ट को मजबूत करने के लिए इस एक्सरसाइज को परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, ये इसका सेकंड एडिशन है। इसकी अगर हम बात करें तो इसको लॉन्च किया गया था जनवरी 2019 में। ऑलराइट, इसका फर्स्ट एडिशन जो है जनवरी 2019 में होस्ट किया गया था। अब इसका जो सेकंड एडिशन है 2021 में होस्ट किया जा रहा है, यानी कि ये बाइनियल एक्सरसाइज है, 2 साल में एक बार कंडक्ट की जाती है। ठीक है, ये इंडिया की लार्जेस्ट कोस्टल डिफेंस ड्रिल है। एरिया ऑफ ऑपरेशन की बात करें कि यानी कि कौन कौन से एरिया में ये एक्सरसाइज परफॉर्म की जाएगी, तो ये इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं जिनकी बॉर्डर कोस्टल आती है, यानी कि कोस्ट जिनको टच करता है, साथ साथ ऐसी यूनियन टेरिटरीज भी, उन सारे एरियाज में ये परफॉर्म की जाएगी। यानी कि टोटल 13 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में परफॉर्म की जाएगी। यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए निकल कर आता है कि वो कौन कौन से स्टेट्स हैं जो जिनकी बाउंड्री जो है कोस्ट को टच करती है, तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, दमन एंड दीव, यहां से आपकी यूनियन टेरिटरी स्टार्ट हो गई। यानी कि 9 स्टेट्स हैं प्लस यूनियन टेरिटरीज कितनी है, दमन एंड दीव, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड। 4 आपकी यूटीज हैं जो क्या करती हैं, कोस्ट को टच करती हैं। तो इन सारे एरियाज में इस एक्सरसाइज को परफॉर्म किया जाएगा। टोटल जो एरिया इसके द्वारा कवर किया जाएगा वो होगा 7516 किलोमीटर की कोस्ट लाइन होगी। उसके साथ साथ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया को भी ये कवर करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होंगी जो इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेंगी, तो सबसे पहले तो इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड, कस्टम्स एंड अदर मैरीटाइम एजेंसीज,
ठीक है ना, ये पार्टिसिपेट करने वाली हैं। उसके साथ साथ इंडियन एयरफोर्स, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और उसके साथ साथ ऑयल हैंडलिंग एजेंसीज एंड एयरपोर्ट्स आल्सो पार्टिसिपेट इन दिस एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि बहुत सारी जो फोर्सेज हैं इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब डिस्कस करते हैं प्रधानमंत्री किसान के बारे में। ठीक है, प्रधानमंत्री किसान जो है ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, सेंटर के द्वारा इस स्कीम को चलाया जाता है और रिसेंटली इसलिए न्यूज में आई है क्योंकि रिसेंटली ऐसा पता लगा है 1364 करोड़ का जो फंड है वो रॉन्ग बेनिफिशियरीज को प्रोवाइड किया गया है अंडर दिस स्कीम। ठीक है, हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फुल फॉर्म क्या है इस स्कीम का, तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है इस स्कीम के तहत, देखिए जब इस स्कीम को लॉन्च किया गया था तब इस स्कीम में क्या किया जाता था, ऐसे किसान, ऐसे फार्मर्स जिनके पास 2 एकड़ या फिर 2 हेक्टेयर से कम लैंड है, उन्हें क्या दिया जाएगा, उन्हें हर साल 6,000 रुपीज दिया जाएगा। ऑलराइट, ठीक है, इससे क्या हो सकेगा, इससे उन्हें एक्स्ट्रा फाइनेंस अवेलेबल हो पाएगा जो अपनी वो लोग किसान जो एग्रीकल्चर के लिए उनको यूज होता है उसके लिए वो उस फंड को यूज कर पाएंगे। ऑलराइट, ठीक है, बाद में क्या किया गया, इस स्कीम में जो 2 हेक्टेयर का प्रोविजन था, ठीक है ना, उसको क्या किया गया, उसको इंक्रीज कर दिया गया, अब उसको हटा दिया गया। यानी कि अब कोई भी ऐसा किसान, कोई भी ऐसा फार्मर जिसके पास लैंड है वो इस स्कीम का बेनिफिट उठा पाएगा। लैंड का कोई भी क्लॉज यहां पर नहीं है। ठीक है, एक्सेप्शन दिया गया है इसके साथ साथ कि कौन लोग होंगे जो कि इस स्कीम का बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे। तो सबसे पहले ऐसे जो भी व्यक्ति जो कि इनकम टैक्स पेयर्स हैं, ठीक है ना, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, वो सभी लोग इस स्कीम का बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे। ठीक है, इसी से रिलेटेड कुछ अदर स्कीम्स भी हैं जो कि स्टेट्स के द्वारा फॉलो की जा रही हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है भावांतर भुगतान योजना जो कि मध्य प्रदेश के द्वारा अप्लाई की जाती है। ठीक है, इसी प्रकार से कुछ तेलंगाना की स्कीम भी है जिसका नाम है ऋतु बंधु स्कीम। ठीक है, और उड़ीसा की एक बहुत फेमस स्कीम है जिसका नाम है कालिया। ठीक है ना, ये सारी स्कीम जो है स्टेट के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट की जाती हैं और ये सारी की सारी पीएम किसान निधि से ही रिलेटेड है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं आज का लास्ट आर्टिकल जो कि रिलेटेड है जुकोई वैली से। ठीक है, रिसेंटली ये न्यूज में क्यों रहा है, क्योंकि यहां पर वाइल्ड फायर देखने को मिली है इस वैली में। आप देखेंगे तो कितनी ब्यूटीफुल है ये वैली। ठीक है, देख सकते हैं आप। और यहां पर क्या हुआ है, वाइल्ड फायर देखने को मिली है। ठीक है ना, इसके बारे में अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करें तो ये जो वैली है ये कहां पर लोकेटेड है, तो बॉर्डर्स एरिया ऑफ नागालैंड एंड मणिपुर, बॉर्डर पर लोकेटेड है मणिपुर और नागालैंड के। ठीक है, फेमस क्यों है ये, यहां पर क्या होता है, जुकोई लिली फाउंड किया जाता है। ठीक है, और इट इज फाउंड ओनली इन दिस वैली। ये जो लिली है, स्पेशल फ्लावर है, ये सिर्फ इसी वैली में पाया जाता है। उसके साथ साथ एशियन हाईवे 1 यहां से पास होता है और नेशनल हाईवे 2 भी यहां से पास होता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है इसके बारे में। ठीक है, तो गाइस ये था हमारा आज का डिस्कशन। उम्मीद है आपको डिस्कशन पसंद आया होगा। इफ लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। हैव अ गुड डे।